दोस्तों अभी चंद दिनों पहले दिल को झकझोर देने वाली खबर आई थी दीपेश भान के रूप में। 22 जुलाई 2022 को दीपेश क्रिकेट खेलते हुए गिर पड़े थे और हॉस्पिटल ले जाने के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। महज कुछ दिन और पहले जाएंगे तो 31 मई 2022 को सुप्रसिद्ध सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नथ बोले तो केके का भी स्टेज पे परफॉर्मेंस के दौरान दिल का दौरा पड़ा और उन्हें भी बचाया नहीं गया। ये सिलसिला काफी पुराना और बेहद दुखद है और अब पिछले 3-4 दिनों से भारत के मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव भी वेंटिलेटर पर हैं। फिलहाल वो खतरे से बाहर तो नहीं है, पर जरूर लाखों करोड़ों लोगों की दुआओं की वजह से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत और दुनिया भर में गजोधर भैया के नाम से मशहूर राजू श्रीवास्तव जी की अनसुनी कहानियों के बारे में, जो शायद आप नहीं जानते होंगे। अपनी कहानी अपने हाथों लिख रहे तमाम व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आपके चैनल सक्सेसदारी में आज बात हो रही अपनी कॉमेडी से करोड़ों लोगों के दिल में बसने वाले सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव के बारे में। ना ये नाम नया है, ना इनकी साफ सुथरी और सभी को गुदगुदाने वाली कॉमेडी नहीं है। दुनिया भर में स्टैंड अप कॉमेडी शोज करने वाले राजू बहुत ही निराले हैं। इनके चेहरे के हाव भाव और कॉमेडी के लाइंस आपको किसी भी वक्त हंसने पर मजबूर कर देंगे। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर शहर से। 25 दिसंबर 1963 को एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ सत्य प्रकाश श्रीवास्तव का। पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव और माताजी सरस्वती श्रीवास्तव दोनों के लिए कई उम्मीद लेकर सत्य प्रकाश का जन्म हुआ, पर बचपन से इन्हें पढ़ाई लिखाई से ज्यादा लोगों को हंसाने में मजा आता था। दोस्तों इनके अंदर बचपन से किसी की नकल उतारने का अच्छा हुनर था। ये मिमिक्री बहुत अच्छी करते थे। धीरे धीरे स्कूल और कॉलेज के फंक्शंस में ये अपनी बातों से लोगों को इंटरटेन करने लगे, जहां इनको नाम मिला राजू का। आसपास मोहल्लों में जहां कहीं भी बर्थडे पार्टी या शादी विवाह का फंक्शन होता, राजू वहां जाते और लोगों को अपनी कॉमेडी से खूब हंसाते। एक बार इन्होंने शोले फिल्म देखी और उसमें अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर इन्हें बहुत पसंद आया। चंद पलों के प्रैक्टिस में ही इन्होंने अमिताभ बच्चन को पूरी तरह से कॉपी कर लिया। एक दिन इन्हें दोस्त के घर फंक्शन में जाना पड़ा और इन्होंने हूबहू अमिताभ बच्चन की मिमिक्री उनके स्टाइल में की। लोग खूब हंसे, खूब तालियां बजी। कार्यक्रम समाप्त होने पर एक बुजुर्ग इन्हें कुछ रुपए दिए और ये राजू की पहली कमाई थी। राजू कुछ समझते इतने में बुजुर्ग ने कहा, बेटा ये रख लो, तुम्हारा मेहनत आना है। अब इन्हें एहसास हुआ कि लोगों को हंसाना सिर्फ शौक नहीं बल्कि प्रोफेशन भी बनाया जा सकता है। बस चंद दिनों के भीतर राजू रवाना हो लिए मुंबई सपनों की नगरी के लिए। बचपन से सपना था लोगों को अपनी कॉमेडी से हंसाने का, पर मुंबई आते वक्त ये नहीं सोचा था कि एक दिन देश में द किंग ऑफ कॉमेडी के टाइटल से नवाजा जाऊंगा। घर से बिना बताए मुंबई आने के बाद इन्होंने स्टेज शो के जरिए कॉमेडी शुरू की। अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट होने की वजह से राजू को 1988 में आई फिल्म तेजाब में कैमियो करने का मौका मिला। इसके बाद इन्हें और भी कई प्रमुख फिल्मों में काम करने का मौका मिलना शुरू हुआ, जिसमें से मैंने प्यार किया, बाजीगर, आमदनी, अठन्नी, खर्चा रुपया, बिग ब्रदर, टॉयलेट एक प्रेम कथा और भावनाओं को समझो बहुत ही पसंद की गई। साल 1993 में 30 साल के राजू ने शादी की शिखा श्रीवास्तव से। इन दोनों के 2 बच्चे हैं, बेटा आयुष्मान श्रीवास्तव तथा बेटी अंतरा श्रीवास्तव। फिल्मों में निभाए छोटे छोटे पर मजेदार किरदारों से राजू थोड़ा लोकप्रिय हो चुके थे, पर हर घर पहचान नहीं मिली थी। आज से कुछ साल पहले जब सीडी और कैसेट्स का जमाना हुआ करता था, तब राजू ने कॉमेडी से भरपूर अपनी सीडी की सीरीज शुरू की और लोग इसे देखने के आदी हो गए। फिर आया साल 2005 और राजू अपने हंसी के पिटारे को लेकर पहुंचे द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, लेकिन इसमें राजू सेकंड रनर अप के रूप में शो को समाप्त किया। वहीं अगले सीजन में इन्होंने जीत हासिल की और द किंग ऑफ कॉमेडी का खिताब जीता। यहाँ से राजू के गजोधर भैया हर घर में प्रचलित हो गए। गजोधर नाम का जो कैरेक्टर है वो हकीकत में इनके नानी घर में एग्जिस्ट करता है। ये एक नाई थे जिनसे राजू बचपन में बाल कटवाया करते थे। राजू श्रीवास्तव अब दुनिया में कॉमेडी का ब्रांड बन चुके थे। इसके बाद ये नजर आए पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस में तथा प्रसिद्ध टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। 2009-2010 तक इनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी। तभी ये 2011 में नजर आए कॉमेडी सर्कस का जादू में।
यहाँ भी अपने हुनर के अनुरूप राजू ने तमाम दर्शकों को खूब हंसाया। इस वक्त तक ये देश के सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन बन चुके थे। फिर राजू श्रीवास्तव लोगों को दिखे कॉमेडी का महामुकाबला में और साथ ही पत्नी के साथ नजर आए नच बलिए सीजन 6 में। दोस्तों, राजू श्रीवास्तव फिल्मों, रियलिटी शोज और धारावाहिकों के माध्यम से लोगों को कई साल से हंसाते आ रहे हैं। इनकी कुछ और भी बहुत प्रचलित टीवी धारावाहिक है जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था, जिसमें से टी टाइम मनोरंजन, गैंग्स ऑफ हसीपुर, अदालत और देख भाई देख प्रमुख है। साथ ही आपने इन्हें भारत की पहली सुपर हीरो धारावाहिक शक्तिमान में भी देखा होगा, जो 1998 से 2005 तक चला था। विगत कुछ वर्षों में इन्होंने द कपिल शर्मा शो और मजाक मजाक में टीवी सीरीज में काम किया। इनका खुद का यूट्यूब और इंस्टा चैनल है जिसपे ये अपने अंदाज में लोगों के सामने कॉमेडी परोसते हैं। दोस्तों, राजू श्रीवास्तव ने दुनिया को वाकई में यह बताया कि कॉमेडी आप बिना अश्लीलता के भी कर सकते हैं, जहां ना गंदे वर्ड्स यूज करने हैं ना ही डबल मीनिंग लाइन। साल 2010 में श्रीवास्तव को पाकिस्तान से धमकी भरे फोन आए और चेतावनी दी गई कि वो अपने शो के दौरान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान का मजाक ना बनाए। वहीं साल 2014 में राजू श्रीवास्तव को लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी द्वारा मैदान में उतारा गया था, लेकिन इन्होंने 11 मार्च 2014 को अपना टिकट वापस कर दिया। इन सब के बाद ये 19 मार्च 2014 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बना दिया। दोस्तों, 59 वर्षीय हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव आपको कई विज्ञापनों में दिख जाएंगे, जिसमें से कायम चूर्ण का एड काफी पसंद किया गया। भारत के वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमेडियन राजू जी की नेटवर्थ की तरफ देखें तो यह लगभग $2 मिलियन है। साथ ही इन्हें फैमिली के साथ बाहर घूमना काफी पसंद है। इनके गैरेज में आपको मर्सिडीज, BMW और ऐसी ही कुछ और शानदार गाड़ियों का कलेक्शन दिख जाएगा। 10 जुलाई 2022 को ट्रेडमिल पर वर्कआउट करने के दौरान इन्हें हार्ट अटैक आया और आनन फानन में एम्स में एडमिट करना पड़ा। फिलहाल इन्हें CPR पर रखा गया है। दोस्तों, CPR एक लाइफ सेविंग टेक्निक है जो मुख्यतः हार्ट अटैक में यूज होता है। इनके चाहने वाले लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं हैं कि आप जल्द ठीक होकर हमें वापस मुस्कुराने का जरिया दें। दोस्तों, फाइनली ये थी भारत ही नहीं दुनिया के टॉप 10 गिने चुने कॉमेडियंस में से एक राजू श्रीवास्तव जी की लाइफ स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आप कुछ जान पाए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर हमें थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं। आपके दिए कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।